ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम चौथे मंत्र में प्रवेश करने वाले हैं, मगर केनोपनिषद का चौथा मंत्र का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ चिंतन करना चाहिए, उसका प्रवेश चिंतन हमें करना चाहिए। आज हम चौथे मंत्र में क्यों प्रवेश कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। हमने 3 मंत्र का अध्ययन कर लिया है। वैसे तो 3 ही मंत्र में केनोपनिषद पूर्ण हो जाता है। आगे का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आज हम सोचते हैं। पहला मंत्र, केनोपनिषद का पहला मंत्र हमें कुछ बता रहा है। पहला मंत्र बता रहा है ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मनः। यानी पहला मंत्र में जिज्ञासा बताया गई है। हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान करवाना है तो पहले इसकी जिज्ञासा चाहिए। केनोपनिषद का एक विषय है ब्रह्म। यह ब्रह्म के बारे में हमें कुछ बताना चाहती है, और ब्रह्म के बारे में बताना चाहते हैं, इसीलिए हम सब में अध्ययन करने वाले, केनोपनिषद का श्रवण करने वाले सभी श्रोता में एक जिज्ञासा खड़ी करता है। और जिज्ञासा खड़ी करने के लिए केनोपनिषद का पहला मंत्र है ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मनः। हमारा यह देहादि संघात किसकी प्रेरणा से चल रहा है? यह प्रश्न के बाद हमें यह प्रेरणा मिलती है कि ये मेरी इच्छा से तो नहीं चल रहा है। आपको मानना ही पड़ेगा कि यह देहादि संघात को चलाने वाला और कोई है, और कोई है। जिज्ञासा दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना है तो सबसे पहले ये विषय के बारे में आपको जिज्ञासा खड़ी होनी चाहिए। और केनोपनिषद अध्ययन के राइट ट्रैक पे जाकर पहले हमारे मन में ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा खड़ी करता है। वही है पहला मंत्र ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मनः। और दूसरे मंत्र में जिज्ञासा खड़ी करके केनोपनिषद हमें ब्रह्म का स्वरूप समझाता है। 2 बात दूसरे मंत्र में केनोपनिषद ने हमें बताई, एक ब्रह्म का स्वरूप और दूसरी बात ब्रह्म प्राप्ति के बाद फल क्या होता है, फल प्राप्ति क्या होती है। ये 2 बात केनोपनिषद ने दूसरे मंत्र में बताया है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण। ये बता दिया। स्वरूप क्या है? आप समझ रहे हैं कि मेरा श्रोत्र है, मेरा चक्षु है, मेरा प्राण है। नहीं, केनोपनिषद ने बताया प्राण के पीछे कोई एक प्राण है, चक्षु के पीछे कोई एक चक्षु है, मन के पीछे एक मन है। इसकी बात केनोपनिषद कर रहा है। इसका स्वरूप बताया, और स्वरूप बताने के बाद यदि ये स्वरूप जिन्होंने जान लिया वो इंसान कैसा बनेगा, ये बात भी केनोपनिषद ने हमें बता दिया है। प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति प्रत्यास्मात् अतिमुच्च धीराः। ये जिन्होंने जान लिया उनका स्वरूप, इसका फल ये है कि वो धीर पुरुष बन जाता है। धीर माने जो ईश्वर को अधीर कर देता है मिलने के लिए, ऐसा धीर बन जाए। और वो धीर प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति, ये मृत्यु लोक को छोड़कर अमरत्व को प्राप्त होता है। ये सुनने के बाद हमारे मन में ऐसी इच्छा होती है कि हमें भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि वो समझने के बाद अमृतत्व प्राप्त होता है। तो तीसरे मंत्र में केनोपनिषद ने, इसमें मुश्किल कहां है, इसमें समझने में दिक्कत कहां आ रही? बहुत सही है, बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत क्रमशः है। केनोपनिषद प्राप्ति के साधन बताए केनोपनिषद ने, और हम समझ रहे हैं वही साधन का निषेध भी किया है, निषेध भी किया है।
न तत्र चक्षुर गच्छति, हम समझ रहे चक्षु से पहुंच जाएंगे, चक्षु नहीं गच्छति। न तत्र वाक् गच्छति, हम बोलते हैं कि वाणी से पहुंच जाएंगे, न तत्र वाक् गच्छति। नो मनहा नो विद्मोहो, सब बता दिया उन्होंने तीसरे मंत्र में। और कैसे प्राप्त होता, तो 3 प्रमाण की बात की है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण। ये हमारी इंद्रिय का विषय है, ये हमारे अंतःकरण का विषय है, ये दोनों से नहीं होता। यानी हमारी 10 में से एक भी इंद्रिय ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती है, एक भी अंतःकरण का ऑर्गन ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता है। ये दोनों का केनोपनिषद ने तीसरे मंत्र में खंडन किया है। मगर एक बात बताने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, आगम प्रमाण। ये प्रमाण भी नहीं चलेगा, ये प्रमाण भी नहीं चलेगा। आगम प्रमाण माने शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण माने वेद प्रमाण, वेद प्रमाण माने वाणी परम प्रमाण, परम प्रमाण माने श्रुति प्रमाण। ये प्रमाण का उपनिषद बात कर रहा है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि कौन सा प्रमाण, कौन से प्रमाण की? ये प्रमाण का एक सेंटेंस तीसरे मंत्र के तीसरी कड़ी में, पंक्ति में केनोपनिषद ने बता दिया है। अन्यतेव विदितात तद विदितात अविदितात अधे। यानी एक बात तो सही तरह से केनोपनिषद ने एक आगम वाक्य बता दी हमें कि वो ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जो विदित है और अविदित है, ये दोनों से भिन्न है, अधि है, अन्य है, पर है। वो बात हमें केनोपनिषद ने बता दी है। एक बात निश्चित होती है, दुनिया में जो जो विदित है वो मैं नहीं हूं, और दुनिया में जो जो अविदित है वो भी मैं नहीं हूं। ये सेंटेंस का सारांश निकाल के ये बात सही हो सकती है कि जो विदित है वो मैं नहीं हूं, अविदित है वो मैं नहीं हूं। केनोपनिषद बता रहा है कि दुनिया में जो विदित है इससे ब्रह्म तत्व भिन्न है, जो अविदित है इससे भी ब्रह्म तत्व भिन्न है। यानी मैं भी विदित और अविदित से भिन्न हूं, और ब्रह्म तत्व भी विदित अविदित से भिन्न है। इसका मतलब यह समझ में आ गया कि मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। यह सेंटेंस, इनका सारांश निकाल दिया हमने, अध्ययन करने वालों ने सारांश निकाल दिया। प्रश्न यह खड़ा हुआ कि आपने सुना कहां से, ये आगम वाक्य लाए कहां से? तो इनका प्रत्युत्तर चौथे चरण में दे दिया, तीसरे मंत्र के इति सुश्रुम। सिर्फ मैंने सुना है, इति सुश्रुम में से बात ध्वनित होती है। वो बात हमें समझनी चाहिए कि इतनी बातें ये कहने से उपनिषद इतना ध्वनित हमें बताना चाहता है। ये बताना चाहता है कि आगम वाक्य की रचना किसी ने भी नहीं की है। एक बात, इति सुश्रुम बोल दिया, मगर इसमें से तो इतनी सारे बातें निकलती है, उसमें से एक बात पहले निकलती है कि हमें मानना ही पड़ेगा कि यह आगम वाक्य की रचना किसी ने भी नहीं की है। तो आपको प्राप्त कैसे हुआ? इसका दूसरा प्रत्युत्तर है परंपरा आचार्य उपदेश। दूसरी बात इति सुश्रुम की ये ध्वनित होती है। यानी आपको तीसरी बात माननी ही पड़ेगी कि आगम वाक्य अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति या इंसान ने इसकी रचना नहीं की है। इतना नहीं है, चौथी भी एक वाक्य बात उसमें से फलित होती है, सिर्फ आगम वाक्य नहीं, उसका अर्थ भी इति सुश्रुम है, हमने सुना है, उसमें भी हमने कभी रचना नहीं की है, इसके अर्थ की भी इति सुश्रुम। इसमें थोड़ी सी भी मौलिकता नहीं है।
कितना स्पष्ट है केनोपनिषद, कितना स्पष्ट है। तीसरा मंत्र हम इसीलिए समझ रहे हैं कि हमें चौथे मंत्र में प्रवेश करना है। आज हम प्रवेश चिंतन ले रहे हैं चौथे मंत्र की। इतनी बात बता, इतना बताया ऐसा नहीं है। यदि आप में यदि शास्त्र में, उपनिषद में, वेद में बताए हुए आगम वाक्य में आपने मौलिकता डाल दी तो बहुत विरुद्ध अर्थ हो जाता है। जैसे कि उपनिषद बता रहा है कि चैतन्य शुद्ध परम ज्ञानी था, मगर इसके ऊपर सालों तक, जन्मारों तक, जब जब जन्म लिया तब इसके ऊपर अविद्या का एक पदर लग गया। ऐसे पदर लगते 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 उसमें ज्ञान कम हो गया और वो अज्ञानी हो गया, अविद्या वाला चैतन्य हो गया। ऐसा हमें उपनिषद बता रहा है। और मौलिकता का प्रयोग करने वाला विज्ञान और जदवाड़ी हमें क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि पहले चैतन्य, इंसान पहले संपूर्ण अज्ञानी था, मगर जैसे जन्म लेते आया, संसार में आया, एक जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ, वैसे वैसे वो ज्ञानी होने लगा। बिल्कुल विरुद्ध प्रचार है, तथ्य नहीं है। जो उपनिषद बता रहा है वो सत्य है, मगर इसमें इति सुश्रुम लगता है, वो अपौरुषेय है। उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा भी मौलिकता नहीं होती। यदि विज्ञान ने मौलिकता डाल दी तो उसका अर्थ ही पूरा उल्टा हो गया है। इसमें मौलिकता नहीं है। शिष्यों को उपदेश करने में भी मौलिकता नहीं है। जैसा सुना वैसा ही हमने सुना दिया। न विद्मो न विजानीमो, बहुत अच्छी बात बता दी। यथे तदनुशिष्यात्, यानी एक बात फलित होती है कि व्यक्ति को इस दुनिया में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो परंपरा उपदेश से ही प्राप्त होता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये सभी रास्ता गलत है, ये बताने के लिए शंकराचार्य जी ने केनोपनिषद के तीसरे मंत्र के भाष्य में बता दिया है कि ब्रह्म ज्ञान वैसे प्राप्त नहीं होता है, न तर्कतः, तर्क से प्राप्त नहीं होता है, न मेधया, बुद्धि से भी प्राप्त नहीं होता है, न प्रवचने, न प्रवचन करने से भी प्राप्त नहीं होता है, न बहुश्रुते, न ज्यादा श्रवण करने से भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, न तपसा, तप करने से भी प्राप्त नहीं होता है, न यज्ञादि कर्मणः, यज्ञ आदि कर्म करने से भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त। बहुत सोचने जैसी बात शंकराचार्य जी ने बताई। गत बुधवार को इसके बारे में हमने सोचा था, मगर हमारे मन में ये प्रश्न, केनोपनिषद प्रश्न से ही शुरू होता है, इसलिए मन में प्रश्न तो खड़ा होगा ही। हमारे मन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि यदि आगम वाक्य आपने किसके पास से पाया है, तो इसका जवाब उपनिषद ही देता है। वयम पूर्वेशाम आचार्यम वचनम, हमने हमारे पूर्व में हो गए आचार्य के प्राप्त से, परंपरा पद्धति से प्राप्त किया है। तीसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि कौन सा आचार्य? धनुर्विद्या वाला आचार्य, आयुर्विद्या वाला आचार्य, संस्कृत पढ़े हुए आचार्य, व्यवहार में जिसको आचार्य बोलते हैं वही आचार्य, और स्कूल में जो आचार्य होता है उसकी बात? कौन से आचार्य की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं बोल दिया वयम पूर्वेशाम आचार्यम वचनम, यानी हमारे पूर्व में हुए आचार्य को से हम प्राप्त करते हैं। तो कौन सा आचार्य? ये प्रश्न खड़ा। इसकी भी स्पष्टता केनोपनिषद ने तीसरे मंत्र के अंतिम चरण में कर दी है। ये न तद व्याचचक्षिरे, जो हमारे लिए ब्रह्म की व्याख्यान करते हैं वही आचार्य से हमने सुना है। इति सुश्रुम, कितना स्पष्ट करके केनोपनिषद हमें बता रही है। सिर्फ व्याख्यान नहीं, विचचक्षिरे, इसमें चक्षु शब्द है, यानी दर्शन भी करवाया है। इसका मतलब यह है कि इतनी स्पष्टता से हमारे सामने उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का वर्णन किया, यानी हमें सामने ही ब्रह्म दिखाई ब्रह्म का स्पष्ट दर्शन हो जाए, इसी तरह से उन्होंने व्याख्यान किया। इसीलिए शब्द यहां प्रयोग किया गया है
ये न तद व्याचचक्षिरे। दर्शन। देखो केनोपनिषद ने तीसरे मंत्र में ब्रह्म कौन है वो बता दिया, स्पष्ट कर दिया। यदि मैं ही ब्रह्म हूं तो और कुछ बताने का बाकी ही नहीं रहता है। केनोपनिषद तीसरे मंत्र में ही पूर्ण हो जाता है। फिर आगे चौथा मंत्र क्यों बताया केनोपनिषद, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सिर्फ आगम वाक्य सुनने से श्रोता को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। और पूछना है तो वैसे भी पूछ सकते हैं कि सिर्फ आगम वाक्य सुनने से श्रोता को ब्रह्म ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए हमें आगम वाक्य तो बता दिया केनोपनिषद ने, और यह आगम वाक्य बता दिया अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। ये आगम वाक्य तो हमें बता दिया। यह आगम वाक्य बता रहा है कि जो विदित भी नहीं है अविदित भी नहीं है, ऐसा ब्रह्म है। वैसे तो मैं भी विदित नहीं हूं, मैं भी अविदित नहीं हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं बोलने वाला मेरा आत्मा ही ब्रह्म है। तो अभी ज्ञान हो गया, आगे क्या करना है? सिर्फ आगम वाक्य सुनने से या आगम वाक्य का प्रवचन देने से श्रोता या वक्ता को ब्रह्म ज्ञान स्वीकृत नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों? उपदेश के बाद की मैं ब्रह्म हूं ऐसा स्वीकृत नहीं होता है, क्योंकि इसके कुछ कारण है। क्या कारण है इसके? ऐसे तो समझ गए हम, जो समझा वो लॉजिक से समझ गए, फिर भी स्वीकृति नहीं होती है कि मैं ब्रह्म हूं। पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हमें नहीं होता है। क्यों? इसका मतलब यह है कि हमारा अंतःकरण अशुद्ध है। अभी बहुत सांसारिक संकल्प पूर्ण करने का बाकी है। हमारा मन राग द्वेष से भरा हुआ है। फिर कैसे उपदेश होने के बाद भी इसकी स्वीकृति नहीं होती है? यह तो होता ही है। यदि ऐसा होता है तो हमें ज्ञान नहीं होता है। क्यों स्वीकृति नहीं होती है? इसके बारे में शंकराचार्य जी ने श्रोता की ओर से बहुत सारे कारण बताए हैं। सोचने जैसा विषय है, और हमें चौथे मंत्र में प्रवेश करना है, और चौथे मंत्र में प्रवेश करने की पूर्व भूमिका हम अभी सोच रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान तो बता दिया, और बहुत आसान से हम 10 चिंतन तक यही बात करते रहे थे कि कौन ब्रह्म है और मैं क्या हूं। यह तो समझ में आ गया, मगर सर्व स्वीकृति नहीं होती है। और स्वीकृति क्यों नहीं होती है? यहां कोई दूसरे विरोधी तत्व की बात नहीं है, यहां तो केनोपनिषद के श्रोता की ही बात है। और श्रोता को संपूर्ण समझ में आने के बाद भी सर्व स्वीकृति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसके बारे में श्रोता की ओर से शंकराचार्य जी कुछ कारण बताना चाहते हैं। स्वीकृति नहीं होती है, और इसका कारण बताना चाहते हैं। उसमें से पहला एक कारण बताया शंकराचार्य जी। बहुत सोचने जैसी बात है। बहुत स्पष्टता से केनोपनिषद ने बता दिया कि इसी को ही ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, मगर सर्व को स्वीकृत नहीं होता है। क्यों स्वीकृत नहीं होता है? इसके बारे में कई सारे कारण बताए हैं, और कई सारे कारण में पहला एक कारण यह बताया कि आत्मा की समझ के बारे में भ्रांति। कौन आत्मा है, क्या आत्मा है, इसके बारे में श्रोता को भ्रांति है। वो क्या समझता है मालूम है? वो समझता है कि इस दुनिया में कर्मों में अधिकार वाला आत्मा है।
इस संसार में जन्म लेकर आने वाले आत्मा को कर्म करने का अधिकार है, और जिसको कर्म करने का अधिकार है उसी को ही आत्मा बोलते हैं। ऐसी श्रोता की समझ है, क्योंकि वो बता रहा है कि वेद में सभी कर्मों का वर्णन है, वही कर्म आत्मा कर रहा है, और कर्म करने वाला आत्मा, यह समझ है इसमें, जिसको श्रोता जीवात्मा कहते हैं। हमारी भी यह समझ है, हमारी भी। यदि यह समझ हमारी नहीं टूटेगी, यह भ्रांति हमारी नहीं टूटेगी, तो हमें 1000 बार उपदेश करने के बाद भी, 1,00,000 बार, 1,00,000 बार हम केनोपनिषद पढ़ने के बाद भी हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हमारी बेसिक फंडामेंटल जो समझ है वही गलत है आत्मा के बारे में। सिर्फ कर्म करने वाला नहीं है, दूसरी भी उसको एक भ्रांति है, उपासना करने वाला। श्रोता ऐसा समझ रहे हैं कि वेद में बताए हुए कर्म करने वाला आत्मा है, वेद में बताई हुई उपासना करने वाला आत्मा है। वेद में जो उपासना कही है वो उपासना हमें करनी है, और वो उपासना जीवन में जरूरी भी है, मगर सिर्फ उपासना करने वाला ही आत्मा है ऐसा नहीं है। उनकी समझ ऐसी है। तीसरी भी एक समझ है, जो संसार के साथ जुड़ा हुआ संसारिक है वही आत्मा है। संसारिक किसके बोलते हैं? जो संसार के पदार्थों के साथ जिनको बहुत सारा संबंध लगा हुआ है, इसको हम संसारिक कहते हैं। और संसार क्या है? संसार तो भवसागर है। भव माने होना, मुझे कुछ होना है, इतना सारा होना है कि होने के लिए दुनिया में सागर जितनी चीजें हैं, घर है, संबंधी है, गाड़ी है, गुलामी है, खेत है, बिजनेस है, वो सब इतनी सारी चीजें हैं कि भव 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 होता ही रहता है। पद है, प्रतिष्ठा है, पावर है, पैसा है, ये सब मानस को होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। इतना सारा होना है उसको कि होने के लिए सागर जितना बड़ा ये संसार है, इसीलिए इसको बोला जाता है भवसागर। सागर में इतनी सारे चीजें समा हुई है कि सभी चीजों के साथ मुझे संबंध है, इसीलिए इस संसार में रहने वाले लोग को संसारिक बोला जाता है। श्रोता की इतनी समझ हो गई है कि ये 3 करने वाला आत्मा है। इतना ही आत्मा है क्या? जो संसारिक है वो आत्मा है। ये सब होने के लिए, सब प्राप्त करने के लिए, संसारिक चीजों के साथ संबंध बांधने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य है, उसे सुखी होना है, उन्हें सुखी होना है, दुख को नष्ट करना है। मगर एक ऐसी चीज है कि जितना सुखी होने का ज्यादा प्रयत्न करेगा उसमें वो फंसता ही जाएगा और वो दुखी ही होगा, दुखी होगा। चाहे जितने भी कर्म कर लो, उसकी गति संसार में ही होती है। चाहे उच्च कर्म करो तो मनुष्य से उच्च जन्म होगा, चाहे निम्न कर्म करो तो मनुष्य से निम्न योनि में जन्म होगा। चाहे उच्च योनि में जन्म हो या निम्न योनि में जन्म हो, दोनों ही जन्म संसारिक ही कहलाया जाएगा, उच्च हो या नीच हो। इसीलिए हमारी समझ ये पक्की बन गई है, जो कर्म करने का अधिकार है उसी को आत्मा कहते हैं, जो उपासना करने का अधिकार है वही आत्मा है, और जो सांसारिक है वही आत्मा है। वैसे सोचेंगे, हम ये सोच रहा है कि केनो उपनिषद ने हमें तीसरे मंत्र के तीसरे चरण में एक आगम वाक्य बता दिया। आगम वाक्य का सारांश ये आया कि मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं, मगर ये सर्वस्वीकृत बात नहीं होती है, क्योंकि हमारी मान्यता ये है आत्मा के बारे में, तो कैसे सर्वस्वीकृत होगा? हमारी ब्रह्म के बारे में भी मान्यता है। 3 शब्द है, मैंने पहले से ही बता दिया था, वो हमें बहुत डिफरेंस से समझना चाहिएगा।
एक है ब्रह्म, दूसरा है ब्रह्म और तीसरा है ब्रह्मा। गलतफहमी मत करना, हम ये शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म के बारे में भी बहुत गलतफहमी। कैसे गलतफहमी है? पहला सोचता है कि ब्रह्म जीवात्मा से अलग है। अलग यानी भिन्न है। ये पक्की समझ है, ये पक्की समझ है, मगर ये गलत समझ है, गलत समझ है। इसकी उपासना जीव करता है, ब्रह्म की उपासना जीव करता है, यह भी गलतफहमी है। मगर यह सर्वस्वीकृत बात हो गई है, सर्वस्वीकृत बात। उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। उपासना करेंगे तभी इसकी कृपा हो सकती है। यानी सृष्टि में जिन जिनको हम देव समझ रहे वो सब ब्रह्म है, ऐसी हमारी एक भ्रांति है। जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, राम, कृष्ण, सही है, मगर सिर्फ हम इनको ही ब्रह्म समझते हैं, हमको ब्रह्म नहीं समझते हैं। और इनको ब्रह्म समझ के हमसे दूर है, हमसे अलग है, हमें उनको प्राप्त करना, हमें उनकी उपासना करनी, हमें उनकी कृपा चाहिए। ये सब बातें गलत फहमी है, ऐसा केनो उपनिषद में शंकराचार्य जी का भाष्य हमें बता रहे। हमें चौथे मंत्र में प्रवेश करना है, क्योंकि तीसरे मंत्र में वैसे सोचेंगे तो केनो उपनिषद पूर्ण हो जाता है। मगर प्रश्न यह खड़ा होता है कि उपनिषद ने सही बात बताई, वेद काल से सही बात बताई, तो व्यक्ति के मन में शंका क्यों खड़ी हुई? शंका खड़ी क्यों हुई? संदेह क्यों हुआ? यह हमें सोचना चाहिए, संदेह क्यों हुआ? पहली बात तो इसमें यह है, बहुत ध्यान से सभी बात हमें सोचनी चाहिए। लोक प्रत्यय विरोधेन, लोक प्रत्यय विरोधेन, हमारे साथ रहने वाले सबकी समझ ऐसी है, इसीलिए ये गलत फहमियां हमें खड़ी हो गई है कि ये खड़ी हुई। सभी लोग ऐसे समझते हैं। क्या समझते हैं? मैं अल्प हूं, मैं छोटा हूं, मैं पामर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह सभी लोगों की समझ है। और यदि यह समझ खड़ी हो गई तो मैं ब्रह्म हूं, अथो विदितात् अधि अन्य देव तद विदितात्, ये खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबकी समझ, लोग प्रत्यय विरोधेन, लोगों की समझ ऐसी है, इसीलिए हमें भी ये बात ऐसी खड़ी हो गई कि मैं अल्प हूं, मैं छोटा हूं, मैं पामर हूं, मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बात। और दूसरी बात ये खड़ी हो गई, लोग क्या समझते हैं मालूम है? देव महान है, देव हमसे आगे है, देव हमसे बड़े हैं, देव हमसे ऊपर है, उसकी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए, कृपा के लिए उनकी बहुमति, उनकी उपासना हमें करनी ही पड़ेगी। ऐसे दुनिया के सारे लोग मानते हैं और बहुमति मानते हैं। वहां बुद्धि खलास हो जाती है, वहां निष्ठा टूट जाती है। मैं कैसे करूं? दुनिया का पूरा समाज ऐसा मान रहा है, तो मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये बात आप में खड़ी नहीं हो पाएगी। सिर्फ मैं नहीं मानता हूं, सिर्फ दुनिया के लोग नहीं मानते हैं। दूसरी बात है, बुद्धिशाली भी ऐसा मानते हैं। इस दुनिया में जिनके पास बुद्धि है वो सारे लोग भी ऐसा मानते हैं। जीव ईश्वर से अलग है, ये बुद्धिशाली लोग भी मानते हैं। मगर वो बुद्धिशाली है, वेद को अनुसरने वाले नहीं है, स्वबुद्धि चलाते हैं। और स्वबुद्धि चलाकर दुनिया में जो मत प्रस्थापित करता है वो विरुद्ध प्रवाह में चला जाता है।
वेद के अनुसरने वाले नहीं है। तीसरी बात यह खड़ी होती है कि वेद के अनुसरने वाले लोग भी ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? वेद के अनुसरने वाले लोग, कर्म, वेद ने बताया वैसे कर्म करने वाले लोग, वो भी ऐसा बताया कि वही देव की उपासना करो, यही माता जी की उपासना करो, इनकी कृपा होगी तभी आपके ऊपर कुछ होगा, ये सब ऐसे मानते हैं। पहले तो सब लोग ऐसा मानते हैं, मगर ऐसा तर्क निकाला जाता है कि जो ज्यादा लोग हैं उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती है। तो दूसरी बात आई, बुद्धिशाली भी ऐसा मानते हैं, तो उसका तर्क ऐसा निकाला गया कि बुद्धिशाली है, वेद के अनुसरने वाले नहीं है। तो तीसरी बात यह आई कि वेद के अनुसरने वाले लोग भी ऐसा ही मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। जब भी इतने सारे लोग ऐसा मानते हैं तभी हमारी निष्ठा खलास हो जाती है, हमारी बुद्धि वहां से खत्म हो जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते। एक बकरी वाली बात आपने सुनी होगी, भेड़ बकरियां चराने वाला। एक बकरी का बच्चा लेके एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। चोर ने ऐसा समझ लिया कि वो बकरी का बच्चा हमें चाहिए, इसीलिए 4 चोरों ने एक प्लानिंग बना दी। जंगल में से वो पसार रहा था, 4 चोर अलग अलग डिस्टेंस पे खड़े हो गए। पहले चोर ने ऐसा बताया कि चाचा आप क्या ले जा रहे हैं, कुत्ते को कहाँ उपाड़ के ले जा रहे? उन्होंने बताया कि भाई कुत्ता नहीं है, वो बकरी का बच्चा है। थोड़ा आगे चला, दूसरा चोर मिला, उन्होंने बताया कि भाई आप कुत्ते को क्यों सर पे लगा के चल ले जाते हैं, उसको नीचे रख के चलाइए। तो उन्होंने लगा कि आगे वाला भी एक कुत्ता बता रहा था, ये भी बता रहा है कि एक कुत्ता है। उन्होंने पीछे देखा, नहीं उसकी पूंछ तो बकरी जैसी है, फिर भी वो लेकर चला। तीसरा मिला, उन्होंने ऐसा ही बता दिया, वो जोर जोर से हंसने लगा। तो उन्होंने बताया कि भाई हंसते क्यों है? तो कि मैं इसीलिए हंसता हूं कि आज तक मैंने आपके जैसे कोई इंसान नहीं देखा। तो क्या कोई कुत्ते को सर पे लेके थोड़ा चलता है, आप कुत्ते को सर पे लेके चलता है। उन्होंने उतार के देखा, लगा कि नहीं बकरी ही का बच्चा ही है, फिर से ले लिया, चलने लगा। चौथा चोर मिला, चौथे चोर ने बता दिया कि आप ब्रेन से पागल है क्या? तो उन्होंने बताया क्यों ऐसा बता रहे? इसलिए बता रहा हूं कि आप कुत्ते को लेकर चल रहे। उन्होंने फेंक दिया, समझ दिया कि इतने सारे लोग बोलते हैं गलत नहीं है, वो कुत्ता ही होगा। इसी तरह से लोक प्रत्यय विरोधेन, वो बुद्धिशाली होगा, वेद को अनुसरने वाला होगा, फिर भी वो हमें गलत फहमी में डाल सकता है। हमें कैनोपनिषद का यह आगम वाक्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोक प्रत्यय विरोधेन में पड़े हुए हैं। सब बता रहा है, बहुत सारे। और इतनी सारे बातें सुनने से हमारी भी मान्यता ये हो गई कि वेद हमें कर्म करवाने वाला है, वेद हमें उपासना करना बताता है, कर्म करने को बताता है। वेद में जो देव है वही ब्रह्म है, ऐसी हमारी मान्यता हो गई। मगर और कुछ मान्यता है, और इसीलिए कैनोपनिषद ने 3 मंत्र में खत्म होने वाला कैनोपनिषद चौथा मंत्र का भी प्रयोजन करता है। आने वाले बुधवार को हम आएंगे, चौथे मंत्र के बारे में और प्रकाशित करके कुछ नया सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।